ज्यादा चल रही है और अभी भी माना जा रहा है कि आधा घंटा या 1 घंटा और लग सकता है। अगर इसी तरह से अपोजिशन के मेंबर्स अमेंडमेंट पर डिवीजन मांगते रहे तो ये देरी और बढ़ेगी, यानी कि कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा बिल को पास करने को लेकर लोकसभा से। बेशक कुछ देर का इंतजार यतेंद्र यहाँ पर। और तो यही देखिए, आपने सुना कि अगर इसी तरीके से डिवीज़न मांगते रहे विपक्ष के लोग तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। अमेंडमेंट पर ये डिवीज़न मांगा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से बार बार ये डिवीज़न मांगा जा रहा है अमेंडमेंट पर। तो अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो इसमें समय लगेगा और समय लग सकता है। ये भी बात कही गई है कि और ज़्यादा वक्त इसमें लग सकता है, ये बात हालांकि कही गई, लेकिन अब कितना वक्त लगेगा क्योंकि अभी प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया अगर ऐसे ही जारी रहती है तो थोड़ा इसमें ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। लेकिन अभी प्रक्रिया चल रही है और आप देख भी पा रहे हैं कि ये वोटिंग की प्रक्रिया जो है, अमेंडमेंट को लेकर ये वोटिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अमेंडमेंट को लेकर कि इसमें अमेंडमेंट क्या किया जाए, इसको लेकर ये पूरी वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। सुझावों को सुना, अगर डिसेंट नोट विपक्ष की तरफ से दिए गए तो डिसेंट नोट को भी इसमें लगाया गया। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनके डिसेंट नोट को, उनके सुझावों को इस बिल में नहीं रखा गया, तो उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब जगदम्बिका पाल ने कहा। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भी घेरा कि किस तरह से बिल को सदन में फाड़कर उन्होंने असंवैधानिक काम किया। हालांकि बिल कोई पहली बार नहीं फटा, पहले भी इस तरह की घटनाएं सदन के अंदर हुई हैं, धक्का मुक्की के तस्वीरें सामने आई हैं, बिल फाड़ने की भी घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने आज एकदम सभी को चौंका दिया जिस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला दिया कि महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में कुछ कानूनों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि वो इन कानूनों को स्वीकार नहीं करते और ये कहकर उन्होंने उन कानूनों को फाड़ने का काम किया। तो इसी का हवाला देते हुए इस बिल के साथ असहमति जताते हुए ओवैसी ने बिल की कॉपी को सदन में फाड़ दिया और इसी को लेकर जगदम्बिका पाल ने ओवैसी को घेरा। उन्होंने कहा कि जब जो जेपीसी के चीफ बने और उन्होंने चर्चा में हिस्सा लिया तो उनसे विचार विमर्श के बाद ही ये बिल लाया गया। एक एक सुझाव उनका सुना गया, उनका अगर डिसेंट नोट था तो वो भी उसमें रखा गया और ये जो बिल फाड़ा है वो संविधान की जो दुहाई देते हैं, उन्होंने सबसे बड़ा असंवैधानिक काम उन्होंने किया है। तो ये जगदम्बिका पाल की तरफ से इस तरह का टारगेट ओवैसी के बिल फाड़ने के बाद किया गया और साफ तौर पर उन्होंने मैसेज दिया कि हर तबके की, हर वर्ग की बात इसमें सुनी गई है। जो भी इससे संबंधित पक्ष थे उन्होंने अपनी जेपीसी की बैठक के दौरान उन्होंने हर पक्ष को और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर, शहरों में जाकर उन्होंने हर तबके को सुनने का काम किया, जिसके बाद इस बिल को अंतिम रूप दिया गया। जो सरकार लेकर आई है वो संविधान की भावना के अनुसार, संविधान के अनुसार उसको लाने का काम किया गया। ये कहीं से भी इस्लाम विरोधी, कहीं से भी मुसलमान विरोधी ये बिल नहीं है। जी, तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि क्या कुछ जगदम्बिका पाल जो कि जेपीसी के चेयरमैन थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने पूरा इत्मीनान से बताया है कि मुसलमान विरोधी बिल ये नहीं है, मुसलमानों के विरोध के लिए ये बिल नहीं लाया गया है। जो जैसा कि विपक्षी आरोप लगा रहा है, ये आरोप सारे गलत हैं और हमने पूरा इसमें काम किया है, लोगों से सुझाव लिए हैं, लोगों से बातचीत की है और उसके बाद ये हम बिल लेकर हमने ये तैयार किया है और इस बिल को किरेन रिजिजू जो हैं उन्होंने सदन के पटल पर रखा। केरल कांग्रेस के जो सांसद हैं एडवोकेट फ्रांसिस जॉर्ज ने समर्थन इस बिल का किया और संशोधन के लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी अपनी चर्चा के दौरान दिए। हालांकि कल ही मैसेज दिया गया था, जो केरल काउंसिल, जो कैथोलिक एसोसिएशन की जो काउंसिल है, उन्होंने इसको लेकर समर्थन का उन्होंने डिमांड की थी। उन्होंने एक अनुरोध किया था कि अपने सभी सांसदों से, राज्य के सांसदों से, कि जो वर्तमान बिल है वो न्याय और पारदर्शिता उसमें नहीं, और ऐसे में नए बिल का समर्थन करना चाहिए। तो उसी को फॉलो करते हुए जो फ्रांसिस जॉर्ज हैं उन्होंने उसके समर्थन की बात सदन के अंदर कही। उन्होंने संशोधन के लिए भी कुछ सुझाव दिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जहां सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए, लेकिन ये एक अलग से जो केरल कांग्रेस के जो सांसद हैं उनका इस तरह का रुख बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि माना जा रहा था कि व्हिप जारी हुआ है तो उसके बाद जो विपक्ष
विपक्ष के सदस्य है वो एकजुट रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो धारणा है विप के बाद की एकजुटता की विपक्ष की, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई। और एनडीए को उम्मीद थी कि जिस तरह से